अपने अपने पति को ना भगवान मानने की जो परंपरा है ना, ये आज से नहीं है। माता सीता भी राम को भगवान मानती थी, लक्ष्मी जी भी भगवान को चरण दबाकर सेवा करती हैं। ये परंपरा हम लोगों ने अपने सारी जिंदगी अपनी दादी को, अपनी माँ को, बहुत लोगों को देखा कि पति को भगवान की तरह रखती हैं, सेवा करती हैं। पहले करवा चौथ नहीं होता था। गांव गांव में जो करवा चौथ आज मनाया जाता है ना, पहले करवा चौथ नहीं होता था। लेकिन आज की स्त्रियां जो करवा चौथ करती हैं, आज की स्त्रियों से ज्यादा प्रेम पहले की स्त्रियों को अपने पतियों से था, बिना करवा चौथ के। ये नहीं कह रहे हैं हम कि आज नहीं है, लेकिन पहले ना कोई करवा चौथ नहीं था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, लेकिन तलाक भी कहीं नहीं था। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मधुर होता है। इसलिए आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। रिश्तों में ना दोनों की जरूरत, दोनों से ही तो रिश्ते हैं। साइकिल के दो पहिया यदि हैं तो साइकिल ठीक है, एक भी पहिया नहीं है तो साइकिल कैसे चलेगी, कितने दूर तक जाएगी। ऐसे गृहस्थी में पति पत्नी दोनों पहिए की तरह है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, दोनों बैलेंस। इसलिए पति और पत्नी दोनों को समझदार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए जीवन होना चाहिए, एक दूसरे की खुशी का ख्याल होना चाहिए। आज रिश्तों में ना खटास क्यों है, झगड़े क्यों हैं? क्योंकि आज का इंसान स्वार्थी ज्यादा है। आज कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष स्वार्थ के कारण वो अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं। स्वार्थ के कारण कुछ पत्नियां पति को छोड़ देती हैं, कुछ पुरुष स्त्रियों को छोड़ देते हैं। रिश्तों को बनाओ साहब। आपके माथे की सुंदरता, आपके माथे का जो सिंदूर है वो सिंदूर ही पति है। आपके माथे की बिंदिया, जब तक पति है ना तो आपकी मांग में सिंदूर है। आपके माथे पर बिंदिया है, आपके हाथों पर चूड़ियां हैं, आपके शरीर पर लाल, पीली, हरी, गुलाबी साड़ी है, आपके पांव में पायल है, आपके हाथों में मेहंदी है, आपके गले में मंगलसूत्र है। जब तक पति है तब तक ही ये श्रृंगार है। पति ना हो तो ना तो माथे की शोभा होगी, ना तो गले में कोई मंगलसूत्र होगा, ना तो हाथों की मेहंदी का कोई अर्थ रहा। हाथों की मेहंदी भी तब तक शोभायमान होती है जब तक पति हो। इसलिए तो कहते हैं कि अपने पति को भगवान के रूप में देखो। मतलब आप जैसे पत्थर की मूर्ति को आप भगवान मानते हो, तो फिर पति को भगवान क्यों नहीं मान सकते? इसलिए अपने पति को पुरुष ना मानो। यदि भगवान मानोगी तो बात सेट हो जाएगी। फिर तुम हो प्राणपति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो और आपके रामलाल जी दोनों हो गए एक, और जब एक हो गए तो फिर वही परमेश्वर है, वही पति है। तो पति को किस भाव से देखना चाहिए? परमेश्वर। तो भगवान ही पति के रूप में है ऐसा मानना चाहिए। भगवान ही पति के रूप में है, और ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि हमारा पति नहीं है। मीरा ने कभी नहीं माना कि मेरे पति नहीं है। मीरा ने इनको अपना माना। और आप में से जिनके पति भगवान के धाम चले गए हैं, शरीर के पति, तो आपके शरीर के पति ही तो गए हैं। प्राणों के पति तो जहां की तहां हैं, उनसे रिश्ता जोड़ लो ना। वो तो जहां की तहां है, वो तो नहीं कहीं गए। वो तो पहले भी आपके पास थे, आज भी आपके पास। तो आप उनकी तो हो ही, आप मानो ना मानो। आप अपने असली पति को भूल गई हो। बस असली पति को पहचान लो कि वो आपके जन्म जन्म के प्राणों का पति यही है। हम सबके पति हैं ये। इसलिए अपने अपने पति को ना भगवान मानने की जो परंपरा है ना, ये आज से नहीं है। माता सीता भी राम को भगवान मानती थी, लक्ष्मी जी भी भगवान को चरण दबाकर सेवा करती हैं। ये परंपरा
हम लोगों ने अपने सारी जिंदगी अपनी दादी को, अपनी माँ को, बहुत लोगों को देखा कि पति को भगवान की तरह रखती हैं, सेवा करती हैं। पहले करवा चौथ नहीं होता था। गांव गांव में जो करवा चौथ आज मनाया जाता है ना, पहले करवा चौथ नहीं होता था। लेकिन आज की स्त्रियां जो करवा चौथ करती हैं, आज की स्त्रियों से ज्यादा प्रेम पहले की स्त्रियों को अपने पतियों से था, बिना करवा चौथ के। ये नहीं कह रहे हैं हम कि आज नहीं है। लेकिन पहले ना कोई करवा चौथ नहीं था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, लेकिन तलाक भी कहीं नहीं था। पहले दूर दूर तक कहीं तलाक नहीं था, कहीं तलाक कोई हो जानते नहीं था। आज के 50 साल पुराने भारत का आप इतिहास उठाओ, आज के 70 साल पुराना भारत का आप इतिहास उठाओ और फिर बताओ कि तलाक किसने सुना था 70 साल पहले? डिवोर्स कहां होता था 70 साल पहले? कोई तलाक नहीं। हम सनातनियों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हमारे अपने धर्म में कहीं कोई तलाक वलाक नहीं था। क्यों जी था? कोई ऐसी रिश्तों को खत्म करने की कोई कार्यवाही नहीं थी। पहले रिश्तों को खत्म करना नहीं सिखाया जाता था, रिश्तों को बनाए रखना सिखाया जाता था। कैसे बनाए रखना है ना मेरी मां? हम हिंदी भाषी लोग हैं। हमारे भारत की जितनी भाषाएं हैं, चाहे मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, हरियाणी हो, राजस्थानी हो, कोई भी भाषा लो, हिंदी लो, हमारी भाषा में कहीं रिश्तों को खत्म करने की बात नहीं है। इंग्लिश में डिवोर्स है, इंग्लिश में एक शब्द है डिवोर्स, उर्दू में है तलाक। तलाक दे करके आप रिश्ते छोड़ सकते हैं उर्दू में, इंग्लिश में डिवोर्स कह के आप रिश्ता छोड़ सकते हैं इंग्लिश में। पर बताओ हिंदी में क्या है जिसको कहकर रिश्ता खत्म किया जा सकता है? बोल के बताओ। उर्दू में तलाक है, इंग्लिश में डिवोर्स है, हिंदी में बताओ क्या है? गुजराती में क्या है? पंजाबी में क्या है? बोलो, है कुछ? क्यों नहीं? हमारी भाषा में ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इन शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, और जरूरत थी ही नहीं, इसलिए प्रयोग नहीं हुआ। हमारे यहां जोड़ना सिखाया जाता है, तोड़ने का नहीं है। क्यों जी? शब्दों को तोड़ने की विच्छेद हो सकती है, शब्दावली हो सकती है शब्दों को तोड़ने में व्याकरण के हिसाब से, पर रिश्तों को तोड़ने का कोई नहीं है। क्यों जी? है। इसलिए तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। तो आप लोग कितने लोग गृहस्थी को बढ़िया चलाएंगे? मेरी माँ, पति कुछ भी कहे, पत्नी कुछ भी कहे, पति भी चुप रहा करे और पत्नी भी चुप रहा करे। गुस्सा सब कोई करता है। आपका पति आपको गुस्सा करता है, महाराज जी हमारे पति बहुत डांटते, बहुत गुस्सा करते। हाँ, यदि प्यार आपसे करता है तो गुस्सा भी आपसे करेगा। ऐसा तो नहीं कि प्यार करे आपसे और गुस्सा करने जाए पड़ोसन को। पत्नी के साथ भी यही है कि जब प्यार आपसे करती है तो गुस्सा भी उसका अधिकार है, करना, करेगी, करना भी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, दरार आ जाती है। इसलिए रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। जीवन का कोई भी घड़ी जीवन की आखिरी घड़ी हो सकती है। इसलिए अपने लोगों के लिए थोड़ा समय निकालो, पत्नी से बढ़िया से बात करो, पति से बात करो, माँ से, पिता से, हर रिश्ते को समय दो। अपने भाई
से भी रिश्ता क्यों बिगाड़ना? रिश्ते क्यों किसी से बिगाड़े हम? रिश्ते बिगाड़ना समझदारी नहीं है, बनाए रखो, काम आएंगे। और जीवन में ना सबकी जरूरत पड़ती है, इसलिए आप सोचे हमें किसी की जरूरत नहीं है। यदि कोई ये कहता हमें किसी की जरूरत नहीं है तो ये कहना गलत है। जीवन में सबकी जरूरत पड़ती है। माचिस की तीली से लेकर गृहस्थी में क्या जरूरी नहीं है ये बताओ। एक माचिस की भी जरूरत पड़ती है, सुई की भी जरूरत पड़ती है, सब चाहिए। तो आप जैसे सब चीजें रखते हैं, आपके घर में माचिस भी होती है, सुई भी होती है, झाड़ू भी होती है, पोंछा भी होता है। आपके घर में सब कुछ होता है जो आपको लगता है जरूरत है। जैसे सब चीजों के होने से घर होता है, उसी प्रकार हर रिश्ते के होने से जीवन होता है। हर रिश्ता होना, मां जरूरी है, पिता जरूरी है, पत्नी जरूरी है, पति जरूरी, भाई जरूरी, बहन जरूरी, हर रिश्ता जरूरी है। हर रिश्ते का एक अपना आनंद है, क्यों जी? इसलिए जिनका मन भगवान में नहीं लगता, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। जिनके रिश्ते खुशहाल होते हैं ना, जिनके घर में आनंद खुशियां ज्यादा होती हैं, हर परिवारी जन एक दूसरे से प्रसन्न है, जो खुश है उसका मन भगवान में ज्यादा लगेगा। भगवान में मन लगाने के लिए रिश्तों की टेंशन नहीं चाहिए, तो खुश चाहिए, प्रसन्नता। जब घर में कोई टेंशन नहीं होती ना तो मन ज्यादा लगता, और कोई दिक्कत घर में परिवार में आए तो बार बार ध्यान वहीं जाता है, फिर भगवान में नहीं लगता। आंख बंद करेंगे तो वही वाक्य याद आ जाएगा। इसलिए घर में हर रिश्ता अच्छा हो, माँ अच्छी हो, पिता अच्छा हो, पुत्र अच्छा हो, पत्नी अच्छी, पति अच्छा। आप जिस रिश्ते पर हैं उस रिश्ते को बेहतर बनाओ। और घर में बड़ों की बहुत जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखें। और यदि बाप चाह ले, पिता चाह ले, माँ चाह ले, तो किसी भी घर में झगड़ा नहीं हो सकता। थोड़ी आपकी समझदारी ज्यादा चाहिए, बच्चों की समझदारी, बहू की समझदारी ज्यादा चाहिए। हर रिश्ते समझदारी चाहते हैं, सहनशीलता चाहते हैं, सहनशील बन जाओ।